हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन में दे रखा है पी और क्यू पार्टनर्स हैं और 4:3 में शेयर करते हैं। उन्होंने आर पार्टनर को एडमिट किया है 1/7 शेयर के लिए इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। हमसे बोला है कि भाई नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करके दे। तो भाई सबसे जो पहला काम हमारा इस तरह की रेशियो के क्वेश्चन में होता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि यार इस लाइन इन क्या जो है इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या मुझे ये मालूम चल रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स ने इंडिविजुअली मतलब पी ने कितना पैसा आर को दिया और क्यू ने पी ने कितना शेयर आर को दिया और भाई क्यू ने कितना शेयर आर को दिया। अगर ये बात हम क्वेश्चन को रीड करके पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा अलग तरीके से स्टार्ट होता है। यहां देखेंगे सबसे पहले क्या भाई पी ने और क्यू ने टोटल शेयर जो दिया है वो 1/7 दिया है आर को, उसका आधा पी दे रहा है और आधा क्यू दे रहा है। तो 1/7 का अगर हाफ करूंगा तो 1/14 हो गया। तो हमें मालूम चल गया भाई ओल्ड पार्टनर्स ने इंडिविजुअली कितना कितना शेयर दे रहे हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करता हूं। ये है मेरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2A का। पी शेयर, पी का शेयर कितना है भाई? पी का शेयर है मेरा 4/7। पी सरेंडर टू आर। पी ने कितना शेयर आर को दिया? 1/7 का हाफ दिया। 1/7 का हाफ कितना हो गया? 1/14 हो गया। पीज न्यू शेयर, पी का नया शेयर कितना है? 4/7 माइनस 1/14। एलसीएम 14 आ गया। 8 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 7/14। अब हम क्यू का शेयर देखेंगे। क्यू का शेयर कितना है? 3/7। क्यू सरेंडर टू आर। क्यू ने आर को कितना सरेंडर कर दिया? 1/7 का हाफ, दैट इज 1/14। क्यूज न्यू शेयर, क्यू का न्यू शेयर कितना है भाई? क्यू का न्यू शेयर है 3/7, उसके पास पहले से था। 1/14 उसने दे दिया तो इसे लेस कर लेते हैं। 6 माइनस 1 दिस इज 5/14। अब आर का शेयर देखेंगे। आर का शेयर है 1/7। इन दोनों के डिनोमिनेटर आ रहे हैं 14, तो 14 डिनोमिनेटर को करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। दिस इज 2/14। तो न्यू रेशियो कितनी हो गई भाई? 7:2, 5:2। तो फाइनली ये पार्ट मुझे इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा है। आर और एस दो पार्टनर्स है, 3:2 में शेयर करते हैं। टी एक नया पार्टनर आ गया 1/8 शेयर के लिए, विच विल बी बोर्न बाय आर एंड एस इक्वली, जिसका आधा आर दे रहा है और आधा एस दे रहा है। हमसे बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट कर ले। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना होता है? मैंने आपको क्या बताया था अपने लेक्चर के अंदर? सिर्फ इतना देखना है कि भाई क्या हमें क्वेश्चन को रीड करके ये मालूम चल रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स ने इंडिविजुअली मतलब अलग अलग करके नए पार्टनर को कितना शेयर दिया या नहीं दिया। सबसे जो पहला काम होता है हमारे हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो सिर्फ इतना सा होता है। भाई मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो मुझे मालूम चल रहा है 1/8 का हाफ आर ने दे दिया, 1/8 का हाफ एस ने दे दिया।
जब क्वेश्चन में ये मालूम चल जाता है तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आर शेयर करते हुए। तो मैंने लिखा है यहां पर आर शेयर। आर का शेयर कितना है? आर का शेयर दे रखा है 3/5। आर सरेंडर टू टी। आर ने कितना पैसा टी को सरेंडर कर दिया भाई? आर ने 1/8 का हाफ टी को सरेंडर कर दिया और 1/8 का हाफ हो गया 1/16। तो आर का अब जो है नया शेयर कितना हो गया भाई? पहले कितना शेयर था? 3/5। अब कितना दे दिया? 1/16। एलसीएम आ गया 80। क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमने एलसीएम निकाला है तो ये फिगर डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोबारा से बताता हूं, ये दोनों मैंने मल्टीप्लाई करके लिखे हैं तो ये डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज 48 माइनस 5, दिस इज 43/80। आइए आगे चलते हैं। अब आर के बाद एस का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। एस का शेयर, पुराना शेयर कितना है? एस का पुराना शेयर है 2/5। अब एस ने कितना सरेंडर कर दिया? टी को 1/8 का हाफ। 1/8 का हाफ कितना हो गया? 1/16। अब एस का नया शेयर कितना हो गया भाई? उसके पास 2/5 था, 1/16 उसने दे दिया, अमाउंट आ गया 80। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला है तो ये डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 16 2 जा 32, 5 1 जा 5। दिस इज इक्वल्स टू 27/80। आइए आगे चलते हैं। अब कौन रह गया? अब तो सिर्फ टी रह गया। टी का शेयर निकालना है। टी की रेशो तो हमें दे भी रखी है कितनी? 1/8। अब जब 1/8 दे रखी है, यहां डिनोमिनेटर नई रेशो में कितने आ रहा है? 80। तो भाई 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करूंगा तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। वैल्यू हो गई 10/80। तो न्यू रेशो कितनी हो जाएगी? 43:27:10। दोबारा से एक बात रिकॉल कर देता हूं कि ये जो न्यू रेशो है इसको इस तरीके से लिखने का आधा नंबर हमें अलग से मिलता है। इसे हमें आधा नंबर लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं है। स्टार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2C देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2C में लिखा है पी, क्यू और आर तीन पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2:1 के अंदर। नया पार्टनर एस एडमिट करा है कितने शेयर के लिए? 1/8 के लिए। विच ही एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू आर एस। अब भाई एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या सोचना है? क्या चीज के बारे में हमें सोचना है कि क्वेश्चन को रीड करके हमें ये मालूम चल रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स ने इंडिविजुअली अलग अलग कितना कितना शेयर नए पार्टनर एस को दिया है या नहीं पता चल रहा। भाई मेरे को तो मालूम चल रहा है। क्यों? क्वेश्चन मुझे बता रहा है 1/16 तो पी ने दे दिया, 1/16 जो है वो क्यू ने दे दिया और आर ने अपने हिस्से में से कुछ नहीं दिया नए पार्टनर को। तो जब इस तरह से पोजीशन क्लियर होती है तो मैं कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं? मैं लिखता हूं, ये क्वेश्चन है मेरा 2C। मैं लिखता हूं पी शेयर कि भाई पी का शेयर कितना है? पी का शेयर कितना है? पी का शेयर है 3/6। पी सरेंडर टू एस, नया पार्टनर एस है।
पी ने कितना सरेंडर करा 1/16। अब 1/16 सरेंडर कर दिया तो पी का नया शेयर कितना हो गया, पीज न्यू शेयर इज भाई 3/16 था, 1/16 तो उसने दे दिया, तो बाकी कितना रह गया 96 एलसीएम आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने जब एलसीएम निकाला होता है तो ये डायगोनली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 16 3 48, 6 1 6, वैल्यू कितनी हो गई 42/96। अब पी के बाद क्या उस शेयर, क्या उस शेयर इज 2/6, क्या उस सरेंडर 2s, क्या उन्हें कितना शेयर एस को सरेंडर कर दिया 1/16। तो क्या उस न्यू शेयर 2/6 माइनस 1/16, दिस इज 96। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 96, 16 2 32, 6 1 6, दिस इज 26/96। अब पी ने भी सरेंडर करा था, क्यू ने भी सरेंडर किया, लेकिन आर ने तो कुछ नहीं करा, तो आर का जो नया शेयर था वो कितना रहेगा, जितना उसके पास पहले था, कितना था 1/6। अब 1/6 है ये, यहां पर क्या है डिनोमिनेटर में 96, तो 96 करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवाइड कर दूंगा, रेशियो हो जाएगी 16/96। उसके बाद भाई लिखा है एस, जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर कैसे लिखा जाएगा, 1/8 उसका शेयर है। अब 96 करने के लिए इंटू 12 करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी 12/96। अब सबकी न्यू रेशियो को इकट्ठा करके लिखते हैं। पी की न्यू रेशियो है 42/96, क्यू की रेशियो है 26/96, आर का शेयर है 16 और एस का शेयर है 12। ये रेशियो जो है ये भी और छोटी की जा सकती है, तो इसे और छोटा कर लेते हैं। दिस इज 21, सबको 2 से कैंसिल कर लिया, 13, 8:6। और फाइनली इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन जो है वो करके दिखाना है। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए, इन क्वेश्चंस को समझने में और करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।